नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों का बाद में वीडियो बना रहा हूँ। पिछला वीडियो मैंने बनाया था जब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इस्तीफा दिए थे 21 तारीख को, जिस दिन पार्लियामेंट शुरू हुआ था। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं आपको बताया था कि मैं एक फिल्म का शूटिंग में व्यस्त था। फिल्म का शूटिंग कंप्लीट हुआ है, हालांकि जिस तरह मैं सोचा था ऐसे नहीं हुआ। काफ़ी देयर आर सम डिस्टर्बेंसेस वर देयर बिकॉज ऑफ द कावड़ी यात्रा एंड अदर थिंग एंड ऑल। टाइम बहुत कम था, कंप्रेस करके कैसे ऐसे बना है। एडिटिंग अभी चालू है और 2-3 और बैच शूटिंग भी करना है, तो कब रिलीज़ करूँगा वो पता नहीं। इसका बीच मैं मेरा चैनल से थोड़ा 10 दिन दूर रहा। आज फिर से मैं शुरू करता हूँ। नया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन अगस्त 7 तारीख को, इस महीने का 7 तारीख को इलेक्शन कमीशन जारी करेंगे। ये कल डिक्लेयर हुआ है। 21 अगस्त तक नॉमिनेशन भरा जाएगा, जो भी कैंडिडेट है। 25 तारीख नॉमिनेशन विड्रॉल है और सितंबर 9 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। टोटल राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर मिलके करेंगे। अराउंड 788 मेंबर्स है। 233 राज्यसभा में, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, 2 वैकेंसीज है। और लोकसभा में 543 मेंबर्स है। तो कैंडिडेट कौन होंगे ये पता नहीं। एनडीए को तो मतलब जीत तो श्योर है, क्योंकि उनका पास बहुमत है। अराउंड 381 का बहुमत है इनका पास। लेकिन जो अपोजिशन शायद सिंबॉलिक तरह से शायद ये कैंडिडेट दे या ना दे, ये डिसाइड हुआ नहीं है। कल अखिलेश यादव जी का मैंने बयान सुना था। उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी को रिक्वेस्ट की कोई एक मीटिंग बुलाया जाए इंडिया ब्लॉक का, कि डिसाइड करे किसको। जैसे लास्ट टाइम धनखड़ जी के अगेंस्ट में मार्गरेट अरबा जी को कैंडिडेट बनाया गया था। इस बार पता नहीं, देखते हैं। पार्लियामेंट का जो पहला फर्स्ट वीक इट वॉज ए टोटली वेस्टेज। ओनली 53 मिनट्स का बिजनेस संभव हो सका। हालांकि क्वेश्चन आवर ठीक चला, लेकिन 0 आवर का से टोटली डिस्टर्बेंस हुआ। इन्होंने एक बहाना बना लिया कि जो बिहार में जो स्पेशल इंटर्नशिप रोल SIR चल रहा है, इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हो रहा है, उसका अगेंस्ट में उन्होंने बोला कि बहुत वोट और बात बढ़ेंगे और काफ़ी इलेक्शन कमीशन बहुत गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन इलेक्शन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोलता नहीं हम स्टे नहीं लगाएंगे। फिर दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट का 28 तारीख को हियरिंग हुआ, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को बोले कि आप जितना ज़्यादा लोगों को ऐड कर सकते हो अच्छा है, एक्सक्लूड थोड़ा कम करने का। इलेक्शन कमीशन बोले हैं कि अभी तक हमारे पास जितना भी सर्वे का ये हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसमें से अराउंड 61 to 68 लाख वोटर का लिस्ट में कट जाएंगे, क्योंकि अराउंड 21 लाख वोटर जो 2003 से का बाद रिविजन हो रहा है उसमें वो लोग डेड है। इसका मतलब आइदर वो कोई उनका नाम पे वोट दे रहा है, और जनरली वोटिंग परसेंटेज भी जैसे 100% तो नहीं है, अराउंड 55-60% वोट है, तो नहीं भी देते होंगे। और अराउंड 5 to 6 लाख वोटर जो है वो उनका 2 वोटर आई कार्ड है, 2 जगह पे वो वोट दे रहे हैं, क्योंकि दे आर स्टेइंग आउटसाइड बिहार। कोई अपने दूसरे काम कर रहे हैं, उस जगह पे दे रहे हैं, और इधर भी दे रहे हैं, डबल है। और कुछ जो अनट्रेसेबल करीब 1 लाख करीब है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि जैसे एक भी एलिजिबल वोटर जैसे कि वोट दान से वंचित ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो टोटली सर्वे कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट में वोटर का लिस्ट जारी कर दिया है और 1 महीने का टाइम दिया है। सारे वोटर जो लोग जाके वेबसाइट में देखेंगे, अगर कोई एलिजिबल वोटर जिसका नाम उस पर नहीं है, वो फर्दर जो डॉक्यूमेंट वगैरह देके इसमें इलेक्शन कमीशन को अपील कर सकते हैं हमारा नाम ऐड करने का। तो बहुत नीट एंड क्लीन प्रोसेस है।
ऑपोजिशन जो ब्लेम कर रहे हैं, बोले कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस ये आधार को जोड़ा नहीं है, वोटर आई कार्ड जोड़ा नहीं, राशन कार्ड वगैरह ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी गड़बड़ी हो रहा है। लेकिन जो भी है इसमें ये जो इलेक्शन कमीशन जो है उसका कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है उनके पास। 3 इलेक्शन कमीशन है, कुछ 10-12 क्लरिकल स्टाफ है उनका ऑफिस में। जनरली जो स्टेट का जो मशीनरी है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, बीडीओ है, तहसीलदार है, टीचर्स है, ये सब बीएलओ का काम करते हैं, बूथ लेवल अफसर से काम करते हैं। वो लोग जाके सर्वे करते हैं। वो कोई भी पार्टी का हो सकता है, मतलब ये नहीं कि वो सब लोग बीजेपी का सपोर्टर है, ऐसा नहीं है। इवन पॉलिटिकल पार्टी उनके रिप्रेजेंटेटिव भी बीएलओ को असिस्ट करते हैं। तो इसमें गड़बड़ी का कोई चांसेस है ही नहीं। फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि लेट द फाइनल लिस्ट कम आउट, अगर कोई छूटता है तो हम इंटरव्यू करेंगे। तो ये है। अभी जैसे कि बिहार का जिस तरह हुआ, अभी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम इसको नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में है, असम में है, केरला में है, तमिलनाडु में, उसको उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देन विल गो फॉर द ऑल इंडिया रिविजन, उन्होंने डिक्लेयर किया। तो एक पर्टिकुलर देयर लॉट ऑफ, जैसे बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, डुप्लीकेसी है, कोई एक मैंने देख रहा था कोई वीडियो है, एक अटैच में 30-40 वोटर का नाम इंक्लूडेड है, लेकिन कोई है नहीं। वो जरूरी है, वो थोड़ा सा ट्रिम होके एक करेक्ट वोटर लिस्ट आ जाएगा। तो ये अभी प्रोसेस है, चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जैसे ऑपरेशन, जैसे पहला हफ्ता तो कोई बिजनेस हुआ नहीं है। एक बिल सिर्फ जो पहले राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में वॉइस वोट में पास हो गया, जो शिपिंग बिल ऑफ लेडिंग का है। उसके बाद और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल, मणिपुर का प्रेसिडेंट फिर से 6 महीना एक्सटेंड हो गया। जो इम्पोर्टेंट बिल जैसे कि मर्चेंट नेवी का बिल, पोर्ट का बिल है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्पोर्ट्स गवर्निंग काउंसिल बिल है। उसमें प्लान है कि बीसीसीआई, ओलंपिक एसोसिएशन, ये सब मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। तो बीसीसीआई जैसे 0 टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा रिच है बीसीसीआई, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, लेकिन वो टैक्स देता नहीं है, तो वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरी बात है कि आपको याद होगा एक पहलवान आंदोलन हुआ था जो रेसलिंग फेडरेशन का है, तो ऐसा चीज़ फ्यूचर में नहीं होगा जब गवर्नमेंट कंट्रोल उसमें आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है इसमें होगा। इनकम टैक्स का 1962 का जो एक्ट है उसको थोड़ा संशोधन होगा, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा। बस ये चीज़ बिजनेस है। लेकिन जब गवर्नमेंट एग्री हो गया, बोला ठीक है ऑपरेशन सिंदूर का और हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, जो मंडे से शुरू हुआ, बहुत राज्यसभा लोकसभा में पहले शुरू हुआ, उसके बाद राज्यसभा में हुआ, 3 दिन चला, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 3 दिन चला। सब वितर्क में पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात बताऊँगा। लेकिन ये मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा डिबेट हुआ, और कांग्रेस की तरफ से मैंने सबको सुना, सबसे बेस्ट जो स्पीच रहा प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा, बहुत अच्छे उन्होंने बोला। बाकी राहुल गांधी जो है वो तो वाँव टाँव, वो तो उसका आदत है उल्टा ऐसा बोलने का, उसको कोई सुनता नहीं है। गौरव गोगोई उन्होंने भी अच्छा बोला कि जब पीओ के ले सकते थे, आर्मी एडवर्टाइज में था, आपने क्यों कर दिया, स्टॉप कर दिया। वही ट्रम्प वाला आया तो सेम डिमांड कि ट्रम्प का प्रेशर में आपने किया। ट्रम्प 29 टाइम्स बोल चुका है कि उसने सीज फायर करवाया। प्राइम मिनिस्टर शुड गिव ए क्लैरिफिकेशन। जब लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर जब डिबेट वाइंड अप के 1 घंटा 42 मिनट्स का भाषण दिया, उन्होंने बोला मैं सिर्फ एक बार वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मेरे से बात किए थे, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, लेकिन हमने बोला हम लोग तैयार हैं। इसको छोड़ के बाकी कोई भी फॉरेन लीडर से मेरी बात नहीं हुई। हालांकि एस जयशंकर उन्होंने बोला यस, यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी मार्क रूबियो, ऐसे भी अराउंड 20 to 30 कंट्रीज, उनसे फ़ोन करो, रिसीव किए, गल्फ कंट्री से रिसीव किए, बोलते कि थोड़ा सा ये कर दो, इसे एस्केलेट मत करो। ऐसा आया, विदेश मंत्री के पास आया, लेकिन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास आया नहीं। हो सकता है कोई प्राइम मिनिस्टर को टच करने की कोशिश किया होगा और प्राइम मिनिस्टर जानबूझकर अवॉइड किए होंगे, दूसरी बात है।
लेकिन कैटेगरी में इन्होंने बोला है। जब राहुल गांधी बोलते कि उनको बोलो कि ट्रम्प झूठा है, ऐसे डिप्लोमेसी में कोई बोलता नहीं है। ट्रम्प झूठा है इसके नाम लेके नहीं बोला जाता। प्रधानमंत्री भी आज तक जितना भी उनका भाषण दिए पब्लिक में, कभी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया अभी तक भी। इतना सा 2002 से पावर में है, अभी तक कभी भी कोई भाषण में राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। वो बोलते एक परिवार, एक ऐसे ऐसे घुमा के बोलते हैं जो राहुल गांधी को ही जाता है, लेकिन नाम नहीं देते। इस तरह उन्होंने बोला है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मेरे से फोन पे युद्ध रुकवाने के लिए, द्वंद्व रुकवाने के लिए प्रेशर नहीं डाला है। इसका मतलब दैट इंक्लूड्स ट्रम्प ऑल्सो। वेरी क्लियर, ही डिडंट टेक द नेम। क्यों नेम लेने का? डिप्लोमेसी है, कोई एक अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। इसमें ट्रम्प सब थोड़ा नीचे हो गए। इमीडिएटली जैसे इनका स्पीच खत्म हुआ, फटाफट अनाउंस कर दिया मैंने 25% टैरिफ इंडिया का पर लगा दिया। पूरा इमीडिएटली जैसे खत्म हुआ तो पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकलकर राहुल गांधी इतना खुश थे, तनी मार के क्या कर दिया ट्रम्प। अरे ट्रम्प तूने तो जबरदस्त काम कर दिया, 25% टैरिफ ठोक दिया, मोदी को ठोक दिया 25%। ऐसे पूरा एकदम राहुल गांधी बड़े खुश नजर आए। और उनका जो मूर्ख कोंगी लोग है, जो कांग्रेसी जो है ना, काफ़ी मूर्ख, 90% कोंगी तो मूर्ख होते हैं, वो भी बड़ा बाबा 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 करते हैं। लेकिन उनका कैब में भी 2-3 सेंसिबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। शशि थरूर है, मनीष तिवारी है, राजीव शुक्ला है। उन्होंने इसको कंडेम किया। बोला कि ट्रम्प जो किया है वो गलत है, उसमें इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा हानि जो होगा यूएसए को होगा, हमको क्या है। जैसे ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया, ओनली 0.2% GDP हमको अफेक्ट करेगा। हमारा 6.4% GDP है। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अमेरिका का GDP 1.5%। और ये ट्रम्प को कोई टैरिफ में फर्क नहीं पड़ेगा। ये ट्रम्प का जो डिटेल टैरिफ का जो है उसका पर मैं आपसे डिटेल और एक वीडियो करूँगा। मैं आपको अपना एक्सपोर्ट टैरिफ क्या है, दैट इज बेसिकली इम्पोर्ट ड्यूटी एक्चुअली। अपना एक्सपोर्ट क्या है, कितना एक्सपोजर है यूएस का, और कौन सा सेगमेंट में क्या ये है, उसका बारे में डिटेल में और एक वीडियो बना होगा। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, और इसके बाद मैं इतना कह के मैं अपने वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऑन अमेरिकन टैरिफ्स। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।